यदि आपके भी कम उम्र में बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, मीन्स आपकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 20 साल या 25 साल के हैं, इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आपने बहुत सी होम रेमेडीज़ ट्राई कर ली, बहुत सी दवाइयाँ भी ट्राई कर ली, लेकिन आपके जो बाल सफ़ेद हैं वो और ज़्यादा ही सफ़ेद होते जा रहे हैं, उनमें कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो आप हमारी होम्योपैथिक की 2 ऐसी चमत्कारी दवाएं हैं जिनको यूज़ करते हैं तो आपकी इस तरह की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो भी धीरे धीरे दवाओं के यूज़ से काले हो जाते हैं। यकीन मानिए, एक तो दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी चमत्कारी दवाएं हैं तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी वीडियो में हम उन 2 चमत्कारी दवाओं की बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए जानते हैं उन दवाओं का नाम। सबसे पहले जान लेते हैं कि बाल सफ़ेद होने का कारण क्या होता है, क्योंकि अगर आपने कारण को नहीं निकाला, मीन्स कारण आपके बने रहे और आपने दवाइयाँ ली तो कोई भी असर नहीं करेगी। आपको बाल सफ़ेद होने के कारण को भी रिमूव करना होगा। जी हाँ, जब तक आप कारण को बाहर नहीं निकालेंगे या कारण से पीछा नहीं छुड़वाएंगे तब तक आपके बाल काले नहीं हो सकते। इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि किन किन कारणों से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है बाल सफ़ेद होने का वो है स्ट्रेस, टेंशन। बहुत बड़ा रीज़न होता है। और अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस और टेंशन तो सबकी लाइफ में होती है। देखिए, स्ट्रेस और टेंशन सबकी लाइफ में ज़रूर होती है, लेकिन उसको आप बार 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 सोचते रहें, उसी टेंशन में आप इतना ज़्यादा मीन्स उसी में आप रह जाएं कि आप बाहर ही ना निकल पाएँ, तब आपके बाल सफ़ेद होते हैं। छोटे मोटे टेंशन से नहीं होते, लेकिन अगर आप उसी उसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आपके बाल ज़रूर सफ़ेद होंगे। बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं, मीन्स 10-12 के, जो हमने बच्चों को देखा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं। और आप यकीन मानिए कि जो 10-12 के बच्चे होते हैं वो भी हमारे पास आते हैं कि उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और उसका रीज़न स्ट्रेस होता है। या जो यंगस्टर होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा उन्हें बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा उनका टेंशन होता है, जिसके कारण भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पहले के ज़माने में हमने देखा था कि 50 या 55 के बाद ही बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि कम उम्र में 12, 15, 16 साल के बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। देन सेकंड, बाल सफ़ेद होने का रीज़न है वो है हमारा खान पान। जैसा हमारा खान पान चल रहा है, हमारी जैसे आदतें हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाते हैं या बहुत ज़्यादा पैक्ड आइटम, जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होने का कारण है क्या? वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड या जंक फूड, पैक्ड आइटम, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी हम जंक फूड या कुरकुरे, बिस्किट्स, इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये हमारे पेट को तो फुल कर देती है, लेकिन इनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, डाइटरी फाइबर्स नहीं होते हैं, जो कि हमारे लिए कोई काम के नहीं होते। अगर हम इनको खाएंगे आपका पेट तो फुल हो जाएगा, लेकिन आपको कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, और अगर आपको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो आपके बाल ऑटोमेटिक सफ़ेद होंगे। बच्चों के बाल सफ़ेद होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो पोषक तत्व नहीं खाते हैं, जो घर का खाना होता है या साग सब्जियां ये नहीं खाते हैं, जिसके कारण उनके कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और यंगस्टर का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो टाइम से खाना नहीं खाते, बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं, रात में लेट नाइट खाते हैं, सही से मतलब उनका जो दिनचर्या है वो बिल्कुल सही नहीं रहता, जिसके कारण भी बाल सफ़ेद होते हैं। जी हाँ, इसके अलावा बहुत से जो मैन हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग ज़्यादा करने से भी कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं।
इसके अलावा आपका दिनचर्या सही नहीं है, आपकी प्रॉपर नींद नहीं है, स्ट्रेस है, टेंशन है, खान पान सही नहीं है, आप सही से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, ये बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण आपके बाल सफ़ेद होते हैं। और इन रीज़न को आपको बाहर निकालना होगा, मीन्स आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करना होगा, आपको पानी का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम खाना खाना होगा, पोषक तत्व प्रॉपर जिनमें होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को आपको यूज़ करना होगा। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं उसको आपको छोड़ना होगा, स्ट्रेस टेंशन से आपको दूर रहना होगा। और इन सब चीज़ों को अगर आप निकाल देते हैं, मीन्स रिमूव कर देते हैं और साथ साथ दवाइयों को ऐड कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कुछ दिनों में ही आपके जो सफ़ेद बाल हो चुके हैं या धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, और सफ़ेद बाल इवन काले भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो हुए रीज़न। अब जानते हैं दवाओं के बारे में। तो होम्योपैथिक में बहुत असरदार दवाएं हैं, अगर आप इन्हें लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी दवा है वो है एसिड फॉस्का क्यूब। बहुत ही असरदार दवा है, इसके पिक्चर्स आप स्क्रीन में देखिए। ये दवा अगर आप ले लेते हैं 3 से 4 महीने आप प्रॉपर इन दवाओं का यूज़ करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे या सफ़ेद बाल होना रुक जाएंगे। इस दवा को आपको दिन में 2 बार 10 से 12 बूंदें आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लेना है। ये दवा खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस के कारण बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या फिजिकल और मेंटल वर्क दोनों ज़्यादा करने के कारण उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा क्राइसिस करने के कारण लड़कों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसके लिए एसिड फॉस्का क्यूब बहुत ज़्यादा असरदार दवा है। इस दवा को आप ज़रूर यूज़ करिए। डोजेज जो हमने बताए हैं इसी प्रकार आपको यूज़ करना है। 2 से 3 महीने में ही आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देन सेकंड जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है विंका माइनेरा का क्यूब। विंका माइनर क्यूब बहुत ज़्यादा असरदार दवा है, और ये दवा हम खासकर उन पेशेंट को देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ होती हैं, मीन्स उनके जो स्कल्प हैं उनमें बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं या वाइट पैचेस हो जाते हैं, जिसके कारण जो पोषक तत्व वो ले रहे हैं वो सही ढंग से उनके बालों तक नहीं पहुंच पाते और उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन के कारण भी जो लोग जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो रहे हैं या फोड़े फुंसियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं जिसके कारण उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो, मीन्स फोड़े फुंसियाँ या आपके बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं है, आपकी स्कल्प बहुत ज़्यादा वाइट कलर के हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ हो रहे हैं, पस निकल रहा है जिसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो विंका माइनर 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 3 से 4 बूंदे अपने टंग में आप ले लीजिए। आप यकीन मानिए जो भी हमने अभी रीज़न बताए, इन कारणों से आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाएगा। देन थर्ड हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉस्फोरस। बहुत ही असरदार दवा है और ये खासकर बालों को सफ़ेद होने से रोकने में मददगार करती है। ये दवा बहुत असर करती है अगर आपके बाल सफ़ेद बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और आप अब इन बालों को काला करना चाहते हैं, तो ये दवा कुछ दिन यूज़ करके देखिए, आपके बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं वो धीरे धीरे काले होने लगेंगे, और जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको भी रोकने में ये दवा मदद करेगी। बहुत ही असरदार दवा है। और जो एसिड फॉस्का क्यूब के साथ आपको फॉस्फोरस लेना है, मीन्स 15-15 मिनट के अंतराल में इन दोनों दवाओं को लेना है। ये दवा आपके बालों को सफ़ेद होने से भी रोकेगा। साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, मीन्स रूसी हो रही है, या बहुत ज़्यादा स्कैल्प में खुजली हो रही है, या आपकी स्कैल्प बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है जिसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है आपकी स्कैल्प और आपके हेयर फॉल भी हो रहा है जिसके कारण, तो आप फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए।
आप यकीन मानिए, आप एसिड फॉस के क्यू के साथ फॉस्फोरस 3 महीने लेते हैं तो आपके धीरे धीरे जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो धीरे धीरे काले भी होने लगते हैं और सफ़ेद बाल होना रुक जाते हैं। मीन्स जो आपकी बेबी ग्रोथ होती है वो ब्लैक होती है, सफ़ेद नहीं होती है। तो ये तीनों ही दवाएं बहुत असरदार हैं। इन तीनों दवाओं को आप जिससे भी आपके सिम्टम्स मैच हों उन दवाओं को ज़रूर ले लीजिए। एसिड फॉस का क्यू अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ फॉस्फोरस 30 पोटेंसी ज़रूर लीजिए। इसके साथ साथ आपको योगा मेडिटेशंस का ध्यान रखना होगा। प्रॉपर आपको खाना मीन्स डाइट का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। स्लीप 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर आपको होना ज़रूरी है। और सबसे मेन स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहना होगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं उससे भी आपको दूर रहना होगा। आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं दवा के साथ साथ तो आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जो बाल हैं सफ़ेद हो चुके हैं वो धीरे धीरे काले हो जाएंगे। देखिए, सफ़ेद बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते, स्पेशली कम उम्र में। अगर हमारी उम्र 50 साल या 55 साल है तब अगर हमारे बाल थोड़े सफ़ेद भी हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारी एज 20 साल 22 साल है और हमारे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। और जो सामने वाले पर्सन होते हैं उनका ध्यान पूरा हमारे बालों के सफ़ेद होने पर रहता है, जो कि और ज़्यादा एम्बैरेसमेंट रहता है। इसलिए इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, दवाइयाँ लीजिए ताकि आपके बाल जो कम उम्र में सफ़ेद हो चुके हैं वो धीरे धीरे काले हो जाएं। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।